अब बचना है अगर इस जाल से। कौन सा जाल है ये? मछली वाला जाल है ये। मोटी मछली के लिए मोटा जाल और बारीक मछली के लिए बारीक जाल। मोटी मछली कौन? जो अविवेकी लोग हैं, जिनकी मोटी बुद्धि होती है, जो सोचते हैं तीर्थ में चले जाते हैं मुक्ति हो जाएगी, कहीं स्नान कर लेते हैं मुक्ति हो जाएगी, ये मोटी बुद्धि है। और जो महीन बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि वाला, उसको पता है बेटा बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी, बिना गुरु के मुक्ति होती नहीं है। वो इन सब चीजों को छोड़ के किसी गुरु के पास चला जाएगा। अब मोटी मछली के लिए मोटा जाल और पतली मछली के लिए महीन जाल, दोनों प्रकार के जाल इस काल भगवान ने बना रखे हैं। मोटी के लिए तो खुला ही पड़ा है संसार, जहां मर्जी भटकता रहे, आएगा 84 में। और जो गुरुओं के पास चले जाते हैं, उनके पास है मंत्र जाल, 52 अक्षर का जाल। जो गुरु 52 अक्षरी नाम पकड़ा देते हैं, कोई भी नाम दे दिया, जय श्री राम, जय हनुमान, अल्लाह अकबर, वाहेगुरु, कबीर कबीर, ज्योति रंजन, ओंकार, निरंकार, सोम सत्य, कुछ भी दे दिया, जो भी बोलने लिखने पढ़ने में आ गया, अक्षरों में आ गया, तो समझ जाना कि अब तुम आत्मज्ञानी तो नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अक्षरों का सहारा लेके बैठ गए, अक्षरों को जपने में लग गए। तो साहिब कहते हैं इन अक्षरों को पहचानो भाई, ये तुमने खुद बनाए हैं, ये भगवान का नाम नहीं, ये तुमने खुद बनाया है नाम, तुमने बनाया है, इसलिए तुम इसको जप के प्राप्त नहीं कर पा रहे। उसको जानो जो तुमने नहीं बनाया है, जो सदा से है, उसको जानो। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो असत्य है। अध्याय 2 पढ़ो, अध्याय 4 पढ़ो, सारा खोल के समझा रखा है कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने 2 प्रकार के तत्वों का जिक्र किया है, एक असत तत्व, एक सत्य तत्व। असत्य तो इन शरीरों को मानो और सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। हमें समझाया जा रहा है कि हम सनातन धर्म के हैं, और हमें पुजवाया क्या जा रहा है? पत्थर पुजवाए जा रहे हैं सनातन धर्म का नाम लेके। जबकि आप गूगल पे भी सुनोगे, देखोगे ना कि आत्मा सनातन है या नहीं, एक ही जवाब आएगा, आत्मा ही सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो, वो है सनातन। लेकिन हमें सनातन के नाम पे क्या पुजवाया जा रहा है? शनिदेव, ब्रह्मदेव, शंकर जी, राम जी, जो हमें पता है कि कब आए हैं। सतयुग में शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आए हैं, त्रेता में राम जी आए हैं, द्वापर में कृष्ण जी आए हैं, हमें उनका पता है कब आए हैं, तो वो सनातन नहीं रहे। हमें ये नहीं पता कि आत्मा कब से आई है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, इसका कभी जन्म ही नहीं होता। तो जिसका जन्म ही नहीं होगा उसकी मृत्यु कैसे होगी? इस आत्मा को जानना ही मुझे जानना है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। हम और तुम आत्मा है, शरीर नहीं। तो जब हम और तुम शरीर नहीं है तो पूजा किसकी होनी चाहिए? आत्मा की, शरीरों की। आज तक हमें शरीरों की पूजा करवाई गई, इसीलिए हम आत्मज्ञानी नहीं है। हमें दुनिया भर के ज्ञान हो गया, लेकिन किसी को पूछो, भैया कभी अपनी आत्मा को जाना कैसी होती है? आत्मा कैसी होती है? आत्मा क्या होती है सबके पास, किसके पास नहीं है आत्मा? है कोई ऐसा जिसके पास आत्मा नहीं है? वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो, तुम अपने आप को आदमी और औरत मान बैठे हो। आदमी कितने? हाथ खड़े करो जरा, जो आदमी है।
करो एक बार हाथ खड़े, ये आदमी है। औरतें हाथ खड़ी करो, ये औरतें हैं। अब समझो आदमी और औरत में फर्क समझ लो आज अच्छी तरह। 5 तत्वों से शरीर बना है, पता है ना? 5 तत्वों का शरीर है, हवा, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश। अब इन 5 तत्वों में बताओ कि आकाश आदमी है या औरत? लेडीज है कि जेंट्स है? चलो आकाश को छोड़ो, नहीं पता। हवा लेडीज है कि जेंट्स है? अग्नि लेडीज है कि जेंट्स है? पानी लेडीज है कि जेंट्स है? मिट्टी लेडीज है कि जेंट्स है? कोई भी नहीं है, ना लेडीज ना जेंट्स। जब ये 5 तत्व लेडीज और जेंट्स नहीं है तो इन 5 तत्वों से बनाया एक पुतला लेडीज एंड जेंट्स कैसे हो गया? समझ रहे हो? बकरे की जो खाल होती है, केवल खाल, वो लेडीज है या जेंट्स है? बकरा और बकरी नहीं पूछ रहा मैं, खाल पड़ी है, तुम्हें नहीं पता बकरे की कि बकरी की है, वो खाल लेडीज है कि जेंट्स है? नहीं है ना कोई भी। लेकिन उसी खाल से अगर लेडीज पर्स बना दिया तो वो लेडीज हो गया, और जेंट्स पर्स बना दिया तो वो जेंट्स हो गया। समझ रहे हो बात को? यानी ये 5 तत्वों का पुतला लेडीज और जेंट्स कैसे बना? केवल शेप के कारण। लड़कियों का पर्स देखा ना, ऐसे लटका के घूमती हैं। अब वही पर्स किसी आदमी को दे दो लटकाने के लिए, लोग हंसेंगे, अबे ये क्या लेके घूम रहा है? प्लास्टिक लेडीज होता है कि जेंट्स? लेकिन प्लास्टिक का चश्मा लेने जाओ, दुकानदार को भैया बढ़िया से चश्मा दिखा दो, वो क्या कुछ भी दिखा देगा? वो पूछेगा भैया लेडीज की जेंट्स, तो ये चश्मा लेडीज और जेंट्स कहां से आ गया? उसकी बनावट ऐसी है कि लेडीज की अलग बनावट और जेंट्स की अलग। लेडीज चश्मा लगा के घूमोगे, हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर। इसी प्रकार ये कपड़ा जीन्स, ना लेडीज ना जेंट्स, लेकिन लेने जाना कभी दुकान पे, भैया जीन्स दिखाना, पूछेगा भैया लेडीज जीन्स या जेंट्स जीन्स? जैकेट लेके लेने जाना, लेडीज जैकेट की, जेंट्स, हर चीज लेडीज जेंट्स, लेडीज जेंट्स। किस आधार पे? केवल शेप के आधार पे। इसी प्रकार आप भी 5 तत्वों का शरीर लेके घूम रहे हो, आप भी 5 तत्वों का शरीर लेके घूम रहे हो, लेकिन शेप अलग है। मिट्टी एक ही है, लेकिन एक से घड़ा बना दिया और एक से सुराही। अब झगड़ा चल रहा है, मैं घड़ा, मैं सुराही, मैं घड़ा, मैं सुराही, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा मैं मिट्टी। भैया वो भी स्वर्गवास जाएगा। इतना सस्ता ठेका उठा दिया स्वर्ग का कि क्या बताया जाए। और उठाया भी किसने? इन्हीं ब्राह्मणों ने। गरुड़ पुराण का पाठ करने आते हैं, पता भी है ये दुनिया का 1 नंबर का चोर आदमी है जो मरा है, लेकिन उसको भी एक बार नहीं कहता कि ये नरक में जाएगा, उसको भी कहेगा बेटा स्वर्गवास हुआ तेरे पिताजी का, क्योंकि पता है दक्षिणा यही मिलेगी। तो इस प्रकार हमें अंधकार में रखा जा रहा है। किसी का स्वर्गवास नहीं होता, यही आते लटके खाते हो। किसी का स्वर्गवास नहीं होता, सब धक्के खाते हुए यही आते हैं, क्योंकि तुम वो कार्य कर ही नहीं पा रहे हो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए, गति हो जाए। मुक्ति होगी अपनी आत्मा के ज्ञान से। जैसे तुम्हारे कमरे में एक पंखा लगा है, उसमें करंट है, पड़ोसियों के यहाँ भी पंखा लगा है, उसमें करंट है, दिल्ली में भी पंखा लगा है, उसके करंट है, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, हर जगह पंखे लगे हैं जिसमें करंट है। अब तुम्हें करंट को जानने के लिए जो सब पंखों को चला रहा है, उस करंट को जानने के लिए क्या तुम्हें पड़ोसी के घर पे जाना पड़ेगा, या दिल्ली जाना पड़ेगा, या अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड जाना पड़ेगा? तो कैसे पता लगेगा? करंट की पूजा कैसे करोगे? अपने ही पंखे में उंगली लगा के देख लेना, जहां पे कनेक्शन जुड़ा होगा, यहीं पे तब दीदार हो जाएगा करंट का। जैसा दीदार यहां होगा वैसा ही अमेरिका में होगा। वहां के पंखे को भी हाथ लगा लेना करंट को, वहां पर भी सेम झटका मिलेगा। यानी जो यहाँ वो वहां, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, करंट सब में है। तुम्हें स्पेशल राम जी वाले पंखे का करंट ढूंढने की जरूरत नहीं है कि राम जी का करंट कहाँ है, वो तुम्हारे पास भी है। सब घट मेरा
साइया सोनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घटकी जिस घट प्रगट होए। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में छुपा है और बलिहार जाते हैं उस घट पे जो अपनी आत्मा को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अध्याय 3 पढ़ो, 14, 15, 16 श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में बहुत से प्रकार के यज्ञ, जप, तीर्थ, व्रत, मूरत, बहुत प्रकार की भक्तियां हैं, बहुत प्रकार के साधन हैं भगवान को खुश करने के। अगर ये कोई नहीं करता तो वो पापी है। किंतु अध्याय 3 17वां श्लोक, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, अध्याय 3 17वां श्लोक। किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ व्रत कुछ नहीं। केवल वो एक आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाके अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, ये जो ज्ञान तुझे मैं समझा रहा हूं आत्मा का, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तू किसी संत की शरण में जा, जो तुझे सत्य ज्ञान से परिचित करवाएगा। एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं करोगे। यानी जिसने आज तक करंट का धक्का नहीं खाया, झटका नहीं खाया, है कोई ऐसा बंदा जिसको आज तक करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। सारे धक्के खा के बैठे हैं। अरे कोई एक तो हो जिसे करंट नहीं लगा, एक भी नहीं है, सारे अनुभवी बंदे बैठे हैं यहाँ पे। अब जिसने कभी करंट को हाथ लगाया ही नहीं, झटका लगा ही नहीं, उसके आगे तुम 100 बार बोलते रहो करंट झटका मारता है, करंट बड़ा खतरनाक है, वो सुन तो लेगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा ये बात किसकी कर रहा है, कैसा होता है वो झटका। और जिसने खाया है वो कहेगा अरे बाप रे, एक बार मुझे भी लगा जा। इसी प्रकार आत्मा और शरीर, इन दोनों के झटके अलग हैं। शरीर का झटका, जैसे किसी ने घूसा मारा तो झटका लगा, ये शरीर का झटका है। और जब आत्मा का झटका लगता है तब दोनों झटकों में फर्क समझ आ जाता है। पंखे को हाथ लगाना और करंट को हाथ लगाना क्या एक है? एक नहीं है। ये दोनों ताकत अलग अलग हैं। इसी प्रकार अगर किसी को करंट का झटका नहीं लगा तो वो यही सोचता रहेगा ये पंखा जीवित है, चल रहा है मजे से, यानी ये आदमी है, यही है जो कुछ है। वो आत्मा को अलग करके नहीं देख पाता। ज्ञानी पुरुष पंखे को चलता देख के विवेक के द्वारा उसको अलग कर लेता है कि पंखा चल रहा है इसका मतलब लाइट आ रही है, और पंखा नहीं चल रहा इसका मतलब लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है। तो वो दोनों तत्वों को जानता भी है, उसको पता है पंखे को छूना कैसा होता है और करंट को छूना कैसा होता है। इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी को ये पता होता है कि शरीर का मरना क्या होता है और आत्मा का क्या मतलब होता है। आत्मा कभी नहीं मरता। शरीर का अनुभव भी उसको पता होता है और आत्मा का अनुभव भी उसको पता होता है कि आत्मा किस बला का नाम है, आत्मा होती क्या है। जब तुम आत्मा में स्थित हो जाते हो, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। केवल वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, बाकी सब ऐसी धक्के खाते रहते हैं। कोई गलतफहमी में ना रहे कि मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूं, मैं स्वर्गवास हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने रास्ता ही कुछ और बता रखा है। हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। कौन कौन से प्रकार के लोग? पहला प्रकार, जो कोई दुनियावी इच्छा के लिए
मेरी गाड़ी मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, सोनी सी लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, दहेज में 2-4 कारें मिल जाए। भगवान की मन्नतें मांग रहा है जा जाके भगवान से। कहते हैं पहला मेरा भगत वो है, सबसे लो कैटेगरी भगत, जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मुझे भज रहा है। दूसरे नंबर का कौन है? जो विपत्ति आने पे मुझे भज रहा है। पेपर में नकल करते मारे गए, फ्लाइंग गाय पकड़ दिया, केस लग रहा है, भगवान बचा लो, एक बार बचा लो। गली में कोई झगड़ा हो गया, 4 लोग लठ लेके आ रहे हैं, हे भगवान आगे से कभी ना लड़ूंगा, बचा लो। ये मुझे भज रहा है, लेकिन अपने कारण के लिए भज रहा है, ये भी मुझे प्रिय नहीं है। तीसरा कौन है? जो मेरी लीलाओं को देख के मुझे भगवान मान लेता है। अरे कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया, कृष्ण जी ने कालिया नाग को गिरा दिया, कृष्ण जी ने ये कर दिया, कृष्ण जी ने वो कर दिया। ये तीसरे प्रकार का भगत है, ये भी मुझे प्रिय नहीं है। हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान के द्वारे मेरे स्वरूप को जानता है, जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक अजन्मा आत्मा हूं, हे अर्जुन, वो ज्ञानी मुझे अति प्रिय है कोई ऐसा ज्ञानी जो कृष्ण जी को आत्म स्वरूप में जानता है? कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें। जितने बाबे टीवी में आ रहे हैं, सब आत्मा 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 करके शरीर की पूजा करा के, पैसा इकट्ठा करा के किनारे हो जाते हैं। शरीरों से ऊपर कोई उठ नहीं पा रहा है, सारा झगड़ा शरीरों का है। शिव जी वाले कह रहे हैं शिव जी सबसे बड़े हैं, शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को पैदा किया है, शिव जी की पूजा करो। विष्णु वाले कह रहे हैं विष्णु जी सबसे बड़े हैं, विष्णु महापुराण में देखो शंकर जी को विष्णु जी ने पैदा किया, विष्णु जी की पूजा करो। और ब्रह्मा जी वाले कह रहे हैं ब्रह्मा ही सारी सृष्टि का रचयिता है। ये आपस में एक मत ना हो पाए, ये आपस में एक मत नहीं हो पाए, हमें क्या एक मत करेंगे? एक मत हम तब होंगे जब हम गीता को अपने घर में लेके आके रोज अध्ययन करेंगे। अध्याय 2, 3, 4 और 7, बस ये 4 अध्याय घोट के पी जाओ, उसके बाद मेरी एक एक बात तुम्हें समझ में आने लग जाएगी। इसलिए मैंने एक विचार किया है कि बहुत जल्दी ये गीता जो पूरा सार है उसको निकाल के एक छोटी सी पुस्तक बनाई जाएगी जो आप जेब में लेके घूम सकते हो। उस पुस्तक का नाम रखेंगे हर हर गीता घर घर गीता। तब आपको समझ में आएगा कि ये तत्व ज्ञान है क्या।